आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। हम विगत 3-4 महीनों से तिङन्त प्रकरण को पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम पहुंच गए हैं स्वादि प्रकरण के अंतिम पाठ। हम आज स्वादि गण का समापन कर लेंगे। हालांकि इस गण में आपने सिर्फ 4 धातुएं ही मूल में जो दे रखी हैं वही पढ़ी, और चौथी आज पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा भी बहुत ही प्रसिद्ध 3 धातुओं को और आप आगे पढ़ेंगे। मतलब वो आपके मूल का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन टीकाकारों ने उससे यहाँ उद्धृत किया है। बड़ी ही प्रसिद्ध इस गण की धातुएं हैं, बड़ा ही उनका प्रयोग होता है, चलती भी इन्हीं की तरह हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। आपने चारों की चारों धातु पढ़ी, आप उसमें आज चौथी पढ़ने वाले हो, धुय्य कंपने धातु। यह धातु भी ईत है। और आपने एक और देखा होगा, आपने जो चारों धातु पढ़ी इस गण की, वो चारों की चारों ईत होने से क्रिया का फल कर्तृगामिनी होने पर उससे आत्मनेपद का विधान होता था, और परगामिनी क्रियाफल होने पर परस्मैपद पद का विधान होता था। फलतः उभय पद सिद्ध होता है इन धातुओं से। तो हम अब यहाँ पर धुय्य कंपने इस धातु को पढ़ रहे हैं। मित्रों, इस धातु में धूय, ये धकारोत्तरवर्ती उकार, कहीं कहीं पर दीर्घ भी मिलता है और ह्रस्व भी मिलता है। दोनों तरीके का पाठ है आपके लघु सिद्धांत कौमुदियों के संस्करण में। धुय्य कंपने दीर्घ उकारांत पाठ है, लेकिन ये ह्रस्व उकारांत भी मिलता है। अतः हमने यहाँ पर इसको 2 तरीके से ही दर्शा रखा है ऊपर, कि आप तो चाहे उसे ह्रस्व उच्चारण करना या दीर्घ करना, दोनों ही तरीके से रूप चल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रूप तो चलाने में। तो चलिए, और एक और विशेष बात इसके अर्थ पर, यहाँ पर टीकाकार लिखते हैं कि यहाँ पर जो कंपने अर्थ है, तो कंपने का अर्थ कंपना नहीं है। यहाँ पर जो ल्युट प्रत्यय कंपन शब्द से किया गया है, वो उसमें पहले णिच अर्थात कंप धातु को पहले णिजंत बना करके ल्युट प्रत्यय किया है, जिसके कारण यहाँ पर कंपने का अर्थ कंपना न होकर के कंपाना है, ऐसा अर्थ है। हालांकि कुछ टीकाकार, जो प्राचीन टीकाकार थे कुछ, वो तो जो है इस जगह कंपन अर्थ लिखे हैं। एक प्रभाकरी कार है लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो तो इसका अर्थ धुनना लिखे हैं, जैसे रुई को धुनवाने ले जाते हैं ना, तो इसी तरीके से इसका धुनना अर्थ लिखे हैं। ठीक है प्रकाश जी? जी भैया प्रणाम जी। हाँ 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 जी जी। तो ऐसा भी अर्थ लिखे हैं, और वो कुछ प्रयोग भी करके दिए हैं इस तरीके के। उनका अवलोकनीय है कि किस तरीके से उन्होंने इस अर्थ में प्रयोग किया है। चलो, तो आइए इसकी प्रक्रिया क्या होती है इसको हम जान लेते हैं। इसकी प्रक्रिया में यह है कि धू धातु है, आप इसे स्नु प्रत्यय करेंगे तो धू नु ती। और यहाँ पर अब आप धू के जो धातु का उकार है उसको तो आप गुण नहीं कर पाओगे स्नु प्रत्यय के परे रहते, लेकिन तिप प्रत्यय के परे रहते स्नु के नु को तो गुण करके आप रूप बना लेना धू नोती। ठीक है? जी और यदि आप ऐसे ह्रस्व उकारांत मानते हो तो आपको वहां पर रूप बनाना पड़ेगा धुनोती। केवल ह्रस्व उकार का उच्चारण करना है, बाकी या भेद नहीं होगा उसको, तो धुनोती ऐसा बनेगा। और धुनोती धुनुतः है, और धुनवंती, ये रूप आगे बनेंगे। रूपावली में हम सब रूपों को आगे चलाएंगे। आत्मनेपद में धुनुते, धुनवाते, धुनवते, ये रूप चलेंगे। एक ही रूप आपके मूल में दिया हुआ है, एक परस्मैपद पद का, एक आत्मनेपद पद का।
उसके बाद यह एक रूप दिया उन्होंने दुधाव। दुधाव रूप आपका लिट लकार का रूप मूल कार ने इंगित किया है। तो उसकी प्रक्रिया ये होगी कि आप धातु को तो कर ही लेना, तो धू धू अ ऐसी स्थिति होगी। और यहाँ पर अभ्यास संबंधित कार्य कर लेना। अभ्यास संबंधित कार्यों में आपके अभ्यास के अच को ह्रस्व होना, तो जो दीर्घ उकार है वो ह्रस्व उकार हो जाएगा। और यहाँ पर यदि धातु ह्रस्व उकारांत भी होगी तो उसे जो है पर्जन्य लक्षण न्याय न, तब भी उसे ह्रस्व को ह्रस्व ही हो जाएगा, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। और धकार को हो जाएगा दकार, तो स्थिति बनेगी दू धू अ। लेकिन इस उकार को अचुणिति करके, क्योंकि यहाँ पर णित प्रत्यय परे है ये णल का आकार जो बचा है अब, तो उससे वृद्धि कर लेना तो दुधौ अ, और आवादिश कर लेना तो दुधाव, यह रूप बनेगा। यह है एक रूप मूल में दिया है। तो दुधाव आगे उमंग हो जाएगा गुण को बात करके, दुधवतु दुधुबु। और अब थल में क्या रूप बनेगा? तो थल में स्थिति यह है कि आपकी ये धातु वैसे तो अनिट है, धूय कंपने। क्या है ये? धूय है ना, नहीं इसको ऐसे बनाओ, ये तो उदंत है ना, उदंत। इसको अनिट कहें क्योंकि ये तो उद्री दंती कारिका में इसका तो पाठ आ जाएगा। ये तो सेठ है धातु वैसे तो, है ना, धातु आपकी सेठ है। तो ऐसे इसको देखो, वाद्यवादक भाव इसके इट के समझिएगा। अब आपको लिट में विशेष रूप से इट के विषय में थोड़ा आपको ये सावधान रहना है। इट करने में क्या सावधानी करनी है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आर्धातुक सिड बलादे से थल में मैंने यहाँ पर ये रूप बनाया है थल वाला, दो धू ई था। यहाँ पर थल एक करना है, तो कैसे प्राप्त होता है तो वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आर्धातुक सिड बलादे सूत्र द्वारा एडागम प्राप्त है, उसको बात कर तो प्राप्त है। एकाच उपदेश से अनुदात्ता तो उसे रोक पाएगा कि नहीं, क्योंकि उपदेश में उद्री दंतई कारिका उसको देखो, उदंत होनी चाहिए, तो धातु दीर्घ उकारांत है, ठीक है ना, दीर्घ उकारांत है। ह्रस्व उकारांत होने का तो एक अलग विचार, लेकिन जब ये धातु दीर्घ उकारांत है तो ऐसी स्थिति में इससे इडागम तो इसको प्राप्त है, ठीक है, इडागम प्राप्त है। लेकिन क्रादी नियम वगैरह वो भी तो है सब, लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी उस सबसे पहले कि यहाँ पर स्वरति सूति सुयति धुयुदितोवा सूत्र में उदित धातुएं पड़े का शब्द, मतलब उदित ऐसा शब्द आया है जिससे जो भी है ना धुयुदितोवा, तो जिसमें स्वरति सूति उदित तो है नहीं, लेकिन ये धू धातु पढ़ी गई है उसमें, स्वरति सूति सुयति धुई, क्योंकि उदित धातु वो होती है इसका उकारित संज्ञक हो। इस धातु का उकारित संज्ञक नहीं है, ध्यान रखना, इस धातु का केवल यकारित संज्ञक है। तो धातु ये उदंत है लेकिन उकारित संज्ञक वाली नहीं है। लेकिन स्वरति सूति सूत्र में इसको धुई धातु का पाठ है, धु धातु का पाठ होने से धातु को विकल्प से इडागम हो जाएगा। अतः मूल में पंक्ति लिखी है कि स्वरती वेट, अर्थात स्वरती सुयति स्वरती सूति सुयति धुयुदितोवा में पठित होने के कारण ये धातु में विकल्प से इट होगा। तो एक बार आप इडागम करेंगे, एक बार इडागम नहीं करेंगे। अब ये नियम सर्वत्र लागू होगा। अब थल प्रत्यय में भी यही हुआ है, तो थल में भी यह लागू हुआ और उसमें भी आता ही है अजंतो अकार वानवा यस्तासम थलिवेडयम, तो उसके तो दायरे में आएगी नहीं, क्योंकि न अजंत अकार वानवा, अजंत तो हो सकती है दीर्घ उकारांत होने से। तो थलिवेडयम, थल में तो विकल्प से इट से उससे भी हो रहा है, भरत इस नियम से भी, भरद्वाज नियम से। तो इसलिए, लेकिन उस पर भी प्रबल है ये स्वरती सूती वाला नियम, जिससे यहाँ पर आपने विकल्प से इडागम किया
तो इडागम एक बार कर लो पहले। तो दूधू ई था, मैं इडागम कर लिया। इडागम करने के बाद अब यहाँ पर यहाँ पर णित प्रत्यय तो है नहीं, तो धातु का आप गुण करेंगे। यहाँ पर धातु वो वृद्धि करेंगे है। यहाँ पर तो थल प्रत्यय है, लेकिन तो वो पित भिन्न है। नहीं पित, वो तो पित पित है बल्कि, क्योंकि सिप के स्थान पर होता है ना थल, वो तो पित है। और पित भिन्न अन्य प्रत्यय होते हैं तिप से मिप को छोड़कर। तो ये थल प्रत्यय पित होने से यहाँ तो धातु को गुण हो जाएगा, मतलब अनभ्यास वाले उकार। तो गुण होकर के स्थिति कर लेना दूधो ईथा, और ओकार को कर लेना अब आदेश, तो रूप बन जाएगा दूधविथ। तो दूधवित रूप उस पक्ष में बना जब आपने वहां पर इडागम कर लिया, दूधवित। लेकिन स्वरती सूती सूती धुरी तो आज सूत्र के द्वारा इससे वेट अर्थात विकल्प से इडागम है। विकल्प से इडागम होने से एक बार इससे आप नहीं करेंगे एक बार इडागम, तो दूसरा रूप बन के तैयार हो जाएगा दूध होता। यहाँ पर क्या हुआ ध्यान रखें, यहाँ पर इस इकार को, मतलब ये इट का इकार है, इसे आप हटा दीजिए, और इस उकार को जो दीर्घ उकार है इसको केवल गुण करके दुधोथा ऐसा रूप बना लीजिए। प्रक्रिया सरल है, इसकी प्रक्रिया में काठिन्य नहीं है यहाँ। तो दूधवी था दूध होता, ये स्थिति है। आइए आगे चलते हैं। आगे जो सूत्र दिया यहाँ पर, वो सूत्र उद्धृत किया है श्रेयोकः किति, ये सूत्र उद्धृत किया। ठीक है, और ये कहाँ लगा रहे हैं इस सब प्रक्रिया को, और यहाँ पर बड़ी ही पंक्ति दी है। जैसे श्रेयोकः किति का सबसे पहले अर्थ किया है श्री एकाचोगंताच गित कितो इड़ना। ठीक है, उसके बाद ये तमाम पंक्ति दी है। मैं ग्री इसको छोड़ करके जो ब्लैक पेन से लिख रही है उसे ही बोलता हूँ। परमपि स्वरत्यादि विकल्पम बाधित्वा पुरस्तात् प्रतिषेध कांडारंभ सामर्थ्यात् अनेन निषेधे प्राप्ते क्रादि नियमात नित्यमिट। ये इतनी बड़ी पंक्ति भी दी है यहाँ पर। हम इस पंक्ति का भी आज आशय समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है, और जिसके लिए कहा जा रहा है वो प्रयोग है आपका दूधू विवा। कौन सा प्रयोग है? दूधू विवा। ठीक है, यहाँ के लिए है ये। क्या स्थिति होती है यहाँ पे देखिए, आपकी स्थिति ये होती है कि दूधू और व, सबसे पहले आता है व। अब यहाँ पर इडागम करें या नहीं करें, ये प्रश्न आता है। ठीक है, दूधू और व, और आप बस मस के स्थान पर क्या कर लेते हो, व है परस्मी पदानाम व, बिल्कुल। तो आपने वह कर लिया तो दूधू व। प्रश्न होता है कि यहाँ पर इडागम करें कि नहीं करें। ये करें क्यों नहीं, यहाँ पर तो स्वरती सूती धुयुक्तोबा से विकल्प से इडागम प्राप्त है सर्वत्र, है ना, वो आपने अभी नियम जाना ही है। तो कह रहे हैं उससे प्राप्त है, लेकिन उसका एक निषेध पढ़ा गया है। वो निषेध क्या है? निषेध है आपका श्रेयोकः किति, ये सूत्र यहाँ पर उद्धृत किया गया है। श्रेयोकः किति सूत्र क्या करता है, क्या कहता है? सूत्र कहता है श्री एकाच उगंताच गित कितो इण्णा। श्रीय धातु और एकाच उगंत धातु, देखो श्रीय धातु श्रीय सेवाया, और एकाच उगंत धातु। एकाच उगंत धातु का मतलब है एक अच वाली, उगंत धातु का मतलब होता है उक अंत में हो। उक का मतलब है उ री और ली, इनमें से कोई एक वर्ण अंत में हो तो धातु कहलाएगी उगंत। तो उससे परे गित कितो इणना, गित कितो कह रहा है। सूत्र ने कहा दो शब्द है इसमें, गित और कित। गित का मतलब जिसका गकारित संज्ञक हो वो कहलाएगा गित, जिसका ककारित संज्ञक हो वो कहलाएगा कित। तो चाहे तो इत संज्ञक हो या फिर आतिदेशिक कित हो। उसमें आपके वस के वकार में क्या है, यहाँ पर देखो, मतलब ये बस के स्थान पर जो व किया गया है, आप ये नियम जानते हो असंयोगात लिट कित। असंयोग से परे जो भी अपित लिट है वो सब कित हो जाता है, जिसके कारण से यह जो वकार है ये क्या है, कित है, क्योंकि अपित लिट है। और ध्यान रखिएगा हल में सूत्र की प्रवृत्ति मत करा लेना इसकी श्रेयोकः किति की। क्यों? क्योंकि वो अपित लिट नहीं है, क्योंकि पित्त भिन्न
लिट होता है ना, हाँ वही कितवत होता है, तो वो नहीं है उधर, वहां तो वो तो पित है। तो यह जो है वस मस में आपको कित मिलेगा। तो आइए सूत्र का अर्थ यहाँ घटता है कि नहीं, अब देख लीजिए कि श्रिय धातु उगंताच, श्रिय धातु या उगंतो, हमारी यहाँ पर धू धातु कैसी है, उगंत धातु है। यस, उगंत में तपरकरण नहीं है मित्रों, तो दीर्घ उकारो या ह्रस्व उकारो दोनों प्रकार के उकारों का ग्रहण किया जाएगा। तो हो उगंताच और गित कितो, गित या कित, तो यहाँ पर क्या है, कित है ये वकार, तो इसको इड ना, इसको इडागम नहीं होना चाहिए, तो इडागम नहीं करेंगे, ठीक है, ये सूत्र प्राप्त। तो फिर दुधु विव बनेगा कैसे, है बन नहीं सकता बिना इडागम किए, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ा, ठीक है, उसके लिए पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई, पंक्तियां क्या है और इनके अर्थ को भी साथ साथ लगाते जाइए, आपको मूल के अर्थ को लगाने में कोई असुविधा न हो, इसको दृष्टि में रखते हुए मूल में जितना संस्कृत में लिखा हुआ था उसमें बस हमने थोड़ा ऐड कर दिया है, और जहां पर मूल में थोड़ा एक कठिन कुछ वर्ड थे उनका सरल वर्ड लिख दिया है, जिससे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाए आपको। तो यहाँ पर लिखा ये जा रहा है तो अब आप प्रक्रिया अब तक यहाँ तक क्या समझ चुके हैं कि श्रेयका किति द्वारा यहाँ पर इडागम का निषेध। निषेध, हाँ, लेकिन अभी और प्रक्रिया बाकी है जिसको मूलकार पूरी लिख रहे हैं, तो आइए उससे हम समझते हैं। देखो क्या प्रक्रिया है पूरी, इडागम की पूरी कहानी क्या है यहाँ पर, ये थोड़ा इससे समझते हैं। मूल में पंक्ति लिखी कि परमपि स्वरत्यादि, तो परमपि का मतलब यहां से स्टार्ट करिए, मैंने कहा इसको पूरा करने के लिए वाक्य को कुछ शब्द आगे से जोड़ दो, तो मैंने जोड़ दिया अष्टाध्यायी पाठापेक्षया परमपि, अर्थात अष्टाध्यायी पाठ की अपेक्षा परमपि पर होते हुए भी स्वरत्यादि, स्वरत्यादि का मतलब है स्वरति सूयत, स्वरति सूति सूयति धूयुदितोवा इति विकल्पम बाधित्वा, इति विकल्पम बाधित्वा, यहां पर रुकिए, ठीक है। अब क्या बात कही जा रही है कि देखिए यहां पर सबसे पहले तो श्रेयकः किति के द्वारा निषेध भी प्राप्त है, कहां पर, दू धू व ऐसी स्थिति होने पर, और साथ में ही क्या प्राप्त है, स्वरति सूति सूयति धुयुदितो वा सूत्र द्वारा इट विकल्प भी प्राप्त है। हम दोनों में से कौन सा कार्य करें, हम यहाँ पर इट विकल्प करें या फिर हम यहाँ पर श्रेयकः किति द्वारा इट का निषेध कर लें, क्या काम दोनों में से किया है, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ गए ना, पूर्व पक्ष, अब पूर्व पक्ष से अवगत हो गए, क्यों जी प्रकाश जी? जी हाँ। यहाँ पर दू धू व ऐसी स्थिति होने पर श्रेयकः किति के द्वारा इडागम का निषेध किया जाए या फिर स्वरति सूति सुयति धुयोदितो सूत्र द्वारा विकल्प से इडागम किया जाए, ये प्रश्न है जिसका उत्तर मूलकार लिख रहे हैं। मूलकार ने लिखा कि अष्टाध्यायी पाठापेक्षया परमपि स्वरत्यादि, स्वरत्यादि का मतलब क्या है, स्वरत्यादि का मतलब है स्वरति सूति सूयति धुयुदितो वा ये सूत्र स्वरत्यादि विकल्पम बाधित्वा, मतलब इस सूत्र के द्वारा जो प्राप्त विकल्प है उसको बाध करके क्या हो जाएगा कि भैया विधि प्रकरणात्, अर्थात विधि प्रकरण से पुरस्तात्, पुरस्तात् अर्थात पूर्वम, अर्थात पहले, प्रतिषेध कांड कांडारंभ सामर्थ्या अर्थात निषेध प्रकरणस्य पाठारंभ प्रयासात् अनेन, अनेन अर्थात श्रेयकः कृति इत्यनेन निषेधे प्राप्ते, ये पंक्ति लिखी, ठीक है जी। क्या कहा जा रहा है, मैंने भी पूर्व पक्ष किया था, उसको फिर दृढ़ करिए उस बात को कि श्रेयकः किति के द्वारा तू धू ईव, मतलब ई को भी छोड़िए, वकार को भी मन में लाइए, क्योंकि इडागम तो हम बाद में करेंगे, अभी इडागम का तो निर्णय कर रहे हैं। तो दू धू व ऐसी स्थिति होने पर श्रेयकः किति के द्वारा
इट का निषेध प्राप्त है, विकल्प और शेष। स्वरती सूतु ध्युनितो वा सूत्र द्वारा विकल्प से आगम प्राप्त है। हम दोनों में से क्या कार्य करें? तो हम ऐसे ऐसे स्थल पर हमेशा क्या किया करते हैं? विप्रतिषेधे परम कार्यम। ध्यान है ना? जी। जब तुल्य बल विरोध होता है तो हम पर कार्य करते हैं। कि कैसे? कि श्रेयकः किति आपके बहुत सारे प्रत्यय मिलेंगे आगे कृदंत स्थलों पे। श्रेयकः किति वहां पर चरितार्थ है, और स्वरती सूती ध्युनितो वा सूत्र ये बहुत जगह चरितार्थ है। स्वरत्यादि धातुओं में, सु धातु में चरितार्थ है, सुयति में चरितार्थ है, बहुत सारी उदित उदित धातुओं में चरितार्थ है ये सूत्र। हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर विप्रतिषेध। तो जब आपका श्रेयकः किति सूत्र भी चरितार्थ हो चुका है, चरितार्थ का मतलब उसे लगने के लिए जगह मिल चुकी, और स्वरती सूती सुधिवा सूत्र ये भी सूत्र क्या हो चुका है? चरितार्थ होता है, इसको भी लगने के लिए जगह मिल चुकी है। तो इसका मतलब दोनों सूत्र सावकाश हो गए, दोनों को लगने के लिए वो जगह मिल चुकी है। लेकिन यह एक स्थल ऐसा आ पड़ रहा है कि यहाँ पर दोनों की एक साथ प्राप्ति है। कौन सा? दूधु व लिटिल का यहाँ पर एक साथ प्राप्ति है। तो ऐसे में हम क्या कराएं? तो पाणिनि जी एक नियम बनाए थे स्वयं, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेध होने पर कार्य कर लेना चाहिए। समझे ना सत्यम जी? तो विप्रतिषेध होने पर हम पर कार्य करेंगे, तो पर कार्य का मतलब है कि जो अष्टाध्यायी में सूत्र पाठापेक्षया जो बाद में हो वो कार्य किया जाएगा। तो ऐसा यदि हम देखें, वो अष्टाध्यायी में श्रेयकः किति को पढ़ा गया है 7-2-11, और ये पढ़ा गया है 7-2-44 है। सप्तम अध्यायस्य द्वितीय पादस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमं सूत्रम स्वरति सूति ध्युनितो वा, और श्रेयकः किति सूत्रम सप्त अध्यायस्य द्वितीय पादस्य एकादशतमं सूत्रम। परम सूत्रम किम? स्वरति सूति ध्युनितो वा इति सूत्रम परम इत्युक्ते अष्टाध्यायी पाठापेक्षया परम अस्ति। किं महोदय? अष्टाध्यायी पाठापेक्षया इदं सूत्रम परम श्रुति जी। तो पाणिनेः सूत्रम किम कथयति? पाणिनेः सूत्रम विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधम नाम विप्रतिषेध नाम तुल्य बल विरोध, और तुल्य बल विरोधे पर कार्यम स्यात्। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वरति सूति ध्युनितो वा सूत्र को ही लगना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर विकल्प ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो विकल्प होता नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही रूप बनेगा, यहाँ पर दुधुविव बनेगा, आगे फिर दुधुवि में एक एक रूप बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाणिनि जी अपनी बात का पालन नहीं कर रहे हैं? पाणिनि जी ने खुद कहा है विप्रतिषेधे परम कार्य, और पाणिनि जी ने पर कार्य खुद नहीं कर रहे हैं। पाणिनि जी ने कौन सा कार्य करवा लिया कि स्वरति सूति सुधितो वा सूत्र नहीं लगाया है। ठीक है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो इसी बात को लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसे संभव हो रहा है। इन पंक्तियों पर फिर से ध्यान दीजिए, पंक्तियां लगाना अनिवार्य है। कि अष्टाध्यायी पाठापेक्षया परमपि स्वरत्यादि अर्थात स्वरति सूति ध्युनितो इति विकल्पम बाधित्वा, इस विकल्प को बाध करके, तो किस हेतु से विकल्प बाधा जाएगा? वो हेतु सुनिए कि विधि प्रकरणात, इसको थोड़ा जोड़ दीजिएगा शुरू में, मैंने जोड़ा हुआ है आपके में इस तरीके से नहीं है, मैंने सुविधा की दृष्टि से जोड़ा है, और कई संस्करण में भी नहीं है, ये सौविध्य के लिए केवल। क्या पुरस्तात अर्थात पूर्वम प्रतिषेध कांडारंभ सामर्थ्यात। प्रतिषेध कांडारंभ सामर्थ्यात का मतलब है निषेध प्रकरणस्य पाठारंभ प्रयासात। अर्थात पाणिनि जी ने, देखो पाणिनि जी की आपको थोड़ा शैली समझनी पड़ेगी। पाणिनि जी क्या करते हैं? पाणिनि जी पहले उत्सर्ग सूत्रों को बनाते हैं अष्टाध्यायी में प्रायः, उसके बाद
पाणिनि जी निषेध सूत्रों को बनाते हैं। समझ रहे हैं ना? पाणिनि जी पहले क्या करेंगे? सामान्येन उत्सर्गा कर्तव्याः तद विशेषेण अपवादाः। पाणिनि जी पहले उत्सर्ग शास्त्र को बनाते हैं, सामान्य शास्त्र, और उसके बाद विशेष रूप से उसके अपवाद बनाते हैं। ये अष्टाध्यायी में आचार्य की शैली है। समझे? आचार्य की शैली समझ रहे हो क्या है? हाँ। लेकिन पाणिनि जी अब क्या कर दें? अब पाणिनि जी यदि कर दें उलटफेर क्या कर दें कि पाणिनि जी यदि कहीं पर निषेध को यदि पहले पढ़ जाएं और जो उत्सर्ग शास्त्र है अर्थात जो विधान शास्त्र जिसे कहते हैं विधि शास्त्र, विधि सूत्र, उनको यदि वो बाद में पढ़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए पाणिनि जी यह चाहते हैं कि पाणिनि कुछ बदलाव चाहते हैं। अब वो बदलाव क्या है कि पाणिनि जी यह चाहते हैं कि जो मैंने पहले अपवाद शास्त्र पढ़ दिए हैं वो बाद वाले विधि शास्त्रों द्वारा न बांधे जाए, अर्थात विप्रत सेदे परम कार्यम का विषय न हो वो सब। ठीक है? जैसे ही देखिए यहां पर पाणिनि जी ने सबसे पहले अपवाद शास्त्रों को पढ़ रखा है 7, 2, 11, और जो कि ये सामान्य शास्त्र हैं इनको बाद में पढ़ रखा है। जबकि नियम क्या होना चाहिए? आप संविधान उठा के देखोगे ना, संविधान में क्या है? तो सामान्य नियम पहले हैं, उनको अपवाद वाले नियम सब बाद में है। संविधान में भी तो है भैया ये सब नियम, लेकिन ऐसा पाणिनि जी के भी शास्त्र में है। लेकिन यहाँ पर पाणिनि जी ने क्या किया? सिरुकह किति, यह इस अपवाद शास्त्र को पहले पढ़ दिया। किससे? स्वरति सूति धुनिंदितोवा, इससे, जो कि एक सामान्य शास्त्र था। ठीक है? इस निषेध शास्त्र को इन्होंने क्या कर दिया, जिसको कहेंगे प्रतिषेध शास्त्र, जिसके लिए कह रहे हैं मूल में जो पंक्ति दे रहे हैं ना, इस पंक्ति में ध्यान दीजिए। पुरस्तात अर्थात विधि प्रकरण से पहले। ठीक है? किसको पढ़ दिया? प्रतिषेध कांडारंभ सामर्थ्यात, अर्थात निषेध प्रकरण का आरंभ यदि कर दिया तो निषेध प्रकरण आरंभ पहले कर रखा। तो अब क्या होगा? थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यदि विप्रसेदे परम कार्यम लगता रहे तो स्वरति सूति धुनिंदितोवा सूत्र ही सर्वत्र लगता रहेगा। इस सूत्र को तो लगने का कहीं मौका ना मिलेगा उतना है सिरुका किति को, क्योंकि स्वरति सूति धुनिंदितोवा लग जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि अपवाद शास्त्र को पहले पढ़ा गया है। इस अपवाद शास्त्र के पहले आरंभ करने से ऐसा लगता है आचार्य ये चाहते हैं कि श्रेवकः किति यह शास्त्र बलवान रहे, अपवाद शास्त्र, अर्थात विप्रत सेदे परम कार्यम द्वारा इसका बाध न हो। ठीक है? श्रेवकः किति का बाध न हो जाए, इसलिए यहां पर क्या किया इन्होंने? अपवाद को जो है, हाँ, अपवाद को पहले बनाया। तो अब विप्रत सेदे परम कार्यम जो सूत्र है वो श्रेवकः किति को नहीं बांधेगा। नहीं बांधेगा तो क्या होगा? श्रेवकः किति से यहाँ पर निषेध होगा। कहां पर? दुधविम में, इडागम का। तो जब निषेध होगा तो स्थिति ये है, तो इसलिए मूल में पंक्तियां नहीं देखो, निषेध प्रकरण से पाठारंभ प्रयासात, निषेध प्रकरण का आरंभ में जो पाठ किया गया उस सामर्थ्यात अर्थात उस प्रयास से लगता है कि अनेन का मतलब है कि श्रेवकः किति इत्यनेन निषेधे प्राप्ते, तो दुधविम में इडागम का निषेध प्राप्त है श्रेवकः किति से। ठीक है? या निषेध प्राप्त है। लेकिन उसके बाद क्या किया? इसका भी एक उन्होंने अपवाद पढ़ा श्रेवकः किति का। कौन? वही क्रीसरी क्रादी नियम। लेकिन क्या हो गया? क्रादी नियम, जो क्रादी नियम था उससे यहाँ पर नित्य इडागम, नित्यम इट, उससे यहाँ पर नित्य इट हो गया। तो अब आपको यहाँ की पूरी वाद्यवादक प्रक्रिया समझ लीजिएगा कि सबसे पहले दू धू व, ऐसी स्थिति होने पर आर्धातु का सिड बलादे से इडागम प्राप्त है। आर्धातु का सिड बलादे के इडागम को उद्री दंत ही कारिका द्वारा रोका नहीं जा सकता, धातु तो उदंत है।
लेकिन इसको स्वरती सूती ध्युदितो वा सूत्र द्वारा विकल्प से इडागम प्राप्त है। इडागम प्राप्त है, लेकिन उसको बाध लेगा कौन? श्रेयकः किति। और श्रेयकः किति बाध कैसे पाएगा? अपवाद शास्त्र होने से वह पर होते हुए भी ये उसे बाध लेगा, क्योंकि ये प्रतिषेध पुरस्ताद प्रतिषेध कांडारंभ सामर्थ्य से इसे बाध लेगा। तो फिर यहाँ पर श्रेयकः किति से निषेध प्राप्त होगा। उस निषेध को फिर क्या करेगा? क्रादी नियम बांध लेगा। क्रादी नियम मतलब क्री श्री व्री व्री स्तु शुरू शुरुआमलिटी है, पढ़ा है, क्रादी नियम को देख लेना। तो वो बांध लेगा तो यहाँ पर नित्य इट हो जाएगा। वो सूत्र नित्य इट करता है, ठीक है। उसने इट कर दिया तो बस मस में नित्य इट होगा। ध्यान रखना, यहाँ के थल में विकल्प से इट है और बस मस में नित्य इट है क्रादी नियम से। श्रेयकः किति यहाँ पर बाधित हुआ। श्रेयकः किति आगे बहुत सारे स्थलों में लगेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर वो बाधित हुआ है तो इडागम कर लिया तो स्थिति हो जाएगी दू धू ई व, ठीक है। और अब आप देखिए आगे, और यहाँ पर उकार को कर दीजिएगा उवंग, क्योंकि गुण तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या था? कित है, असंयोगात लिटकित, असंयोग से पर जो अपित लिट होते हैं वो कितवत हो जाते हैं, तो वकार कितवत है। तो यहाँ पर कर दिया आपने क्या? उवंग कर दिया तो ध्रुव बन जाएगा दुधु विवा। ऐसी मस में बना, वो मस को माँ कर लेना तो दुधु विमा, वहां भी यही रूप बनाया, इस तरीके का बना लेना। प्रक्रिया यही है कहने की। तो आपको जो यहाँ पर बताना था सो हमने बताया, इसे स्मरण में रखिएगा कि श्रेयकः किति यहाँ पर अष्टाध्यायी पाठापेक्षया पूर्व में पठित होने के कारण भी स्वरता सूती सुयोदितोवा कैसे बाधित होता है, इसका यहाँ पर उत्तर दिया गया है। आगे के रूपों की प्रक्रिया मित्रों कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर आगे मूल में रूप दिया, फिर दुधुवे, तो दुधुवे तो बना ही देना, क्या है उसमें, ये तो आत्मनिर्भर का रूप है लिट लकार के। और लुंग लकार के दो रूप आगे दिए, नहीं तीन दिए। एक तो इसमें दिया इन्होंने परस्मयी पद का अधावित, ठीक है, और दो रूप दिए इन्होंने आत्मनिपद के अधविष्टा और अधोष्टा। आइए अधावित देख लेते हैं कैसे बनता है। कर लेना, धू धातु है, और यहाँ पर भी वैकल्पिक इडागम तो हर जगह प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। स्वरती देखो, यहाँ तो लिट में जब आप दुधवे बना रहे थे तो क्रादी नियम ने बांध लिया था, और क्रादी नियम तो केवल लिट विषयक है। अन्यत्र तो सर्वत्र अन्य लकारों में तो स्वरती सुयुति सुयुतो वा सूत्र द्वारा ही विकल्प से इडागम होना है, चाहे आपका लुट लकार हो चाहे लिट लकार हो, सब जगह विकल्प से इडागम होना है इस धातु को। केवल अब क्या है, क्रादी नियम लिट विषय की था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्वरती सूती सुयुतो वा सूत्र द्वारा विकल्प से इडागम प्राप्त है लुंग लकार में, लेकिन उसको बाध लेगा एक सूत्र जो आप पढ़ाए हो पहले। कौन सूत्र है? स्तु सुधुभ्य परस्मयी पदेषु। पहले का मतलब बहुत पहले नहीं, इसी स्वादि गण में इनसे पिछला सूत्र है, ठीक है ना। स्वादिव्य सनु के जस्ट बाद में पढ़ा गया है। वो सूत्र करता क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी वृत्ति में कि एभ्य सिचा इडागमः स्यात् परस्मयी पदेषु। एभ्य, एभ्य का मतलब है स्तु सुधुभ्य। स्तु धातु, सु धातु और धु धातु, इनको क्या होता है? इडागम होता है, इडागम होता है। और परस्मयी पद परक सिच में, तो सिच तो है यहाँ पर, चिली चिली को होता है सिच, तो यहाँ पर इडागम कर लेना। और यह जो इडागम है ये नित्य इडागम है, ध्यान रखना, ये विकल्प नहीं है। यहाँ पर स्वरती सूती सुयति धुयुदितोवा सूत्र द्वारा जो विकल्प से इडागम प्राप्त है, इस सूत्र के द्वारा इन तीन धातुओं में नित्य इडागम होता है। इसमें आपकी धुन धातु भी ये पढ़ी गई थी जब ये वहां पर आया था, मैंने भी बताया था कि ये यहाँ पर विकल्प से इडागम प्राप्त है, उस जगह नित्य कर देगा बस। तो इसने नित्य इडागम कर दिया। केवल ध्यान रखना, परसमयी पदेशु कह रहा है तो परसमयी पद में ही करना, और ये धातु वह पद ही है, इसके आत्मनिपद में कोई छेड़छाड़ मत करना। वहां पर तो जैसे स्वरती सुधी दुआ से विकल्प से इडागम प्राप्त है वैसे किए रहना विकल्प से। इसलिए वहां पर अगले दो रूप देख रहे हो, अधविष्टा इडागम पक्ष और अधोष्ट आत्मनिपद का बिना इट वाला, वो दो रूप वो है। पहले इसकी प्रक्रिया देख लो परस्मयी पद की।
तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, अधू ई स ई त। आप समझ रहे हैं ना, ये धू धातु है, इट का ई है, और सिच का सा है, और तिप का ती है, और अस्तित्व प्रत्यय से ईडागम है ना, ये प्रक्रिया आप जानते ही। इसके बाद क्या कर लीजिए, ईटीटी करके सिचका कर दीजिए लोप, तो अ धू ई त, और सिची वृद्धि परस्मैपदी पदेशु से वृद्धि कर लेना, दोनों इकारों को, इट के इकार को और ईट के इकार को संवर्धित कर लेना, तो स्थिति बन जाएगी अधौ ईत। आव आदेश करके अध आव ईत, और वर्ण सम्मेलन करिएगा अधावीत, अधावीत, ये रूप बन जाएगा। अधाविष्टम अधाविषु, ये आगे हम रूपमाला में चलाएंगे। और जब इडागम विकल्प से होता है आत्मनेपद में, तो अधविष्ट अधोष्ट, आपको ये बना लेने हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे दोनों प्रकार के रूपों को। इसके बाद है अध, इसके बाद इन्होंने लिंग लकार के रूप दे दिए हैं सीधे। एक तो यहाँ पर स्वरति सुति धुंधवा से विकल्प से इडागम, ध्यान रखना है ना, हर जगह तो स्या प्रत्यय के परे रहते भी है, तो इसलिए इडागम पक्ष में अधविष्यत, वो अधविष्यत, इडागम नहीं होगा तो अधोष्यत, ये परस्मैपद पूरा हो गया। और अधविष्याताम और अधोष्यताम, इधर के भी दो रूप दे दिए हैं। अब आत्मनेपद के रूप आगे दिए इन्होंने, ये अधविष्यत और अधोष्यत। बस यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, आपके इसमें 4 धातु ही मित्रों पड़ी थी, तो ये चारों धातु पूरी होंगी। लेकिन अभी आप भागिए ना कहीं, अभी और भी बाकी है, कुछ प्रसिद्ध धातु है, तो अब हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे। तो अभी हम ये कर लेते हैं कि इसमें जो इसके संपूर्ण रूपमाला कैसे होगी, इनको एक बार हम देख लेते हैं। और साथ में जो है इसके अनुसार और कौन कौन सी धातुएं चलेंगी इन्हें भी देख। तो चलिए, सबसे पहले तो लट लकार में तो क्या बनेंगे, धुनोती धुनुतः, धुनवंती, धूनवंती है ना, और धूनोशी धूनूथा धूनूथा धूनोमी, और धूनवह धूनुवह, और धूनमा धूनुमा, ये बन जाएंगे। ठीक है जी। और यदि धातु आपको आप ह्रस्व उकारांत मानते हो ना, तो धुनोती धुनुतः धुनवंती वो भी बनेंगे। ठीक है, मैंने कहा ना दोनों तरीके से बनाना। फिर आत्मनेपद है तो धूनुते धूनवाते धूनवते धूनुषे धूनवाथे धूनुध्वे और धूनवे, और धूनवहे और धूनुवहे धूनमय धूनुमय। ठीक है जी। आगे चलते लिट लकार में, जहां पर आपने दुधाव दुधुवतु इत्यादि रूपों को समझा है। इधर तो चलिए जी, यहाँ क्या प्रक्रिया है, उधर है आपका दुधाव दुधुवतु दुधुबु दुधुविता और दुधोथा, ये दो रूप बन जाएंगे आपके। यहाँ पर स्वरति सुति धुनितोवा से विकल्प से डागम है, और दुधुवतु दुधोबा दुधाव दुधोबा दुधोबेबा दुधोबेबा, और इधर दुधुवे दुधुवाते दुधुवीरे, और दुधुविषे दुधुवाथे, और यहाँ पर दो रूप बना लेना, यहाँ पर दिए नहीं है, दुधुविद्वे दुधुविद्वे और दुधवे दुधवी भय दुधवी भय। आत्मनेपद में दुधवे ऐसे तो चला ही दिए। ठीक है, अब लुट लकार में आ जाइए। इट पक्ष में धविता धवितारौ धवितारः, इडागम कर लिया। ध्यान रखना धू धातु है ना, उकार को गुण और अवादेश भी कर लिया है साथ में आपने, तो तब बनाइए धविता धवितारौ धवितारः, धवितासी धवितास्त्र धवितास्त्र धवितास्मि धवितास्म धवितास्म। और जब धातु आपकी आत्मनेपद भी है, आत्मनेपदी है, तो ऐसी चला लेना धविता धवितारु धवितारा धवितासी धवितासत्तासी धविताद्वि धविताय धवितास्मे धवितास्मे। ठीक है जी। और जब इड अभावी, जब आप इडागम नहीं करोगे तो धोता धोतारु धोतारा, और इड क्यों विकल्प है यहाँ पर ध्यान रखना, स्वरति सूयति स्वरति सूति सूयति धूयुदितोवा, धू धातु का पाठ इस सूत्र में आ गया है ना, इसलिए इसको विकल्प से आप इडागम कर रहे हैं। तो धोता धोतारु धोतारा, धोतासी धोतास्ता धोतास्ता धोतास्मि धोतास्वा धोतास्मा, नहीं तो
धोता धोतारो धोतारा, धोता से धोता साथ धोता 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 में आपने पद भी चला दिया इसको साथ ही साथ। ऐसे ही लिट लकार है तो इट 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 पक्ष में तो दविष्यति दविष्यता दविष्यन्ति दविष्य 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 दविष्याम, जब आत्मने पद में दविष्यते दविष्य 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 दविष्याम, इट अभाव पक्ष में धोष्यति धोष्यता धोष्यति धोष्यति धोष्यम, और नहीं तो ये दोषते दोषे 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 दोष्याम आत्मने पद में भी चलेगी। और लोट लकार में धूनोतु धूनुता और धूनुताम और धूनवंतु, ठीक है, और धुनु और धुनुतात और धुनुतम धुनुता और धुनवानी है, यहाँ पर दीर्घ उकार है तो धूनवानी धूनवाव धूनवाबो बना लेना। आगे के रूप जो यहाँ पर दिए इन्होंने ये आत्मने पद के दे दिए हैं कि धूनुताम धूनवाताम धुनवताम है, हाँ धुनुक्ष धुनवाथाम धुनुध्वम और धुनवई धुनवावई धुनवामई, दीर्घ उकार है तो धूनवई धुनवावई धुनवामई, दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही उकार है इसमें। लग लकार तो अधुनोत और रसूकार है तो अधुनोत, ठीक है, तो अधुनोत अधूनुताम अधूनवन अधूनो अधूनतम अधूनवत अधूनम, नहीं तो अधूनुता अधूनवाताम अधूनवता, इस तरीके से बना लेना अपने पद। विधि लेंगे तो धुनुयाताम धुनुयु और धुनुया दुनिया 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 में दुनिया में, और नहीं तो धूनवीता धुनवियाताम धुनवीता धुनवियाताम धुनविया अपने पद भी हो गया। इसके बाद आशीर लिंग में तो आपका सुनु वगैरह कुछ होता नहीं है, तो धू धातु है केवल, तो बस धुयात धुयास्ताम धुयासु धुया सब, यहाँ पर तो यही दीर्घ उकार वाले ही रूप बनेंगे सब। आत्मने पद में जब इडागम नहीं होगा, अच्छा इडागम होने पक्ष में, अच्छा क्योंकि बलादी है ना यहाँ पर विकल्प से इडागम होगा जब सीउट है तो इसलिए इडा होने पर धविशिष्ट धवसियास्तम धवसीरन और धवशिष्ट धवसी धवसी में धवसी में, और नहीं तो इड नहीं होगा जब तक तो धोशिष्ट दोषियास्ताम दोषीरन धोशिष्ट दोषी ये चले। और लुंग लकार के रूप अभी आपके सामने हम बना ही रहे थे, तो यही है अधावित अधाविष्टाम अधाविषु, ध्यान रखना। स्तु जो भी स्वरती सूत्र सूत्र में भी धुई धातु पड़ेगी, इससे विकल्प से इडागम प्राप्त था, लेकिन इसका बाधक कौन है? स्तु सुदुभ्य परस्मयी पदेशु, परस्मयी पद के विषय में धुई धातु को तो नित्य इडागम करना है, तो आपने कर लिया। अधावित अधाविष्टाम अधाविषु अधावि अधाविष्टम अधाविष्ट अधाविषम अधाविष्व अधाविष्म। आत्मने पद में अधविष्टा अधविषाताम अधविषाता अधविष्टा अधविषमयी नहीं तो अधोष्टा अधोसाताम अधोषता, ये जब इडागम नहीं करोगे उस पक्ष में बन जाएंगे। और लिंग लकार के रूप आप समझ ही रहे हो, नीचे जो दिया अधविष्यता और ये अधविष्यता और अधविष्यताम अधविष्यन, ये इडागम पक्ष, इडागम नहीं होगा तो दोष्यत और दोष्यताम अदोष्यन। जब आत्मनेपद होगा, आत्मनेपद में इट पक्ष अधविष्यत अधविष्यताम अधविष्यंत, और ये जब आप इडागम नहीं करोगे तो अधोष्यता अधोष्यताम अधोष्यंत, ये तरीका रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी रूप माला चलनी है इनकी। आइए थोड़ा इससे आगे भी पढ़ते हैं। ये आपके केवल इतना ही था यहाँ के स्वादिगण में, लेकिन स्वादिगण में अभी तक जो आपने धातु पढ़ी, चारों की चारों धातु स्वरिते पढ़ी, वो क्या कहते हैं, ये तो पढ़ी है, इनको आत्मने पद इसलिए सिद्ध है। लेकिन कुछ और भी धातुएं हैं, धैमी व्याख्याकार ने उनका जिक्र किया है कि ये धातुएं बड़ी ही प्रयोग में आती है, प्रायः लोग करते हैं इनका प्रयोग, लेकिन इनको नहीं पढ़ा गया है, लेकिन इनके रूप आपको चला लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए कि आप इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए है ये भी धातु स्वादिगण की, ठीक है। तो जैसे ये पहली धातु है टुदु उपतापी, उपताप का मतलब दुखी करना या दुखी होने अर्थ में ये धातु आती है। और टू दू का टू हटा देना भैया, धातु बचती है केवल दू, धातु में क्या बचना है? दू, ऐसा। तो जैसे आपने उसका परे धातु परस्मयी पद, ये ध्यान रखना, धुई की तरह ये उभय पदी नहीं, तो यही रूप बनेगा जैसे आपने उसका दुनोती उसका धुनोती बनाया था, तो इसका दुनोती दुनता दुनवंती ऐसे बने। और यहाँ और क्या अंतर पड़ेगा, ये धातु आपकी नहीं पढ़ी गई है उसमें,
स्वरती सूती ध्विदितो वा, उधर नहीं है ये धातु, तो इसको आप विकल्प से डागम नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये धातु दीर्घ उकारांत नहीं है, तो इसको उद्री दंतई इधर भी परिगणित नहीं हो पाएगी, तो ये धातु अनिट धातु है। तो इसको आप क्या करना, लिट में इसको थल में वैकल्पिक इट कर लेना। कहाँ? थल में, और जगह क्रादिनियम में, बसमत से क्रादिनियम में इट कर लेना, अन्यत्र ये धातु अनिट रहेगी सर। इट की स्थिति तो ये जानना है इस धातु के विषय में। तो रूप चला लीजिएगा, दुदाव है, ये क्या है, दू धातु है ना, दूध करना, तो दुदाव दुदुबतु दुदुबु दुदु दुदविथ दुधोथ, और दुदुबतु दुदुबा दुदाव दुदव दुदुबु दुदुबु। लुट में दोता दोतारु दोतारा दोतासी दोतास्ता दोतास्ता दोतास्म दोतास्म दोतास्मा। यदि लिट है तो दोस्यति दोस्यता दोस्यति दोस्यसी दोस्य दोस्यम दोस्य दोस्यामा। यदि लोट है तो दोनों तु दुनुता दुनुताम दुनुवंतु, और दुनु दुनुता दुनुतम दुनुवानी दुनुवाव दुनुवामा। यदि लंग है तो अदुनोत अदुनताम अदुनवन अदुनो अदुनतम अदुनत अदुनवम और अदुनोवा अदुनोमा। मैं दो रूप नहीं बना रहा हूँ, लोपाचात्र मो वाले वो भी बना लेने हैं ना, अदुनोवा अदुनोमा वो वाले लोप करके उकार का। और विधिलिंग में दुनुयात दुनुयाताम दुनुयुहु ये रूप बना लेना। असलिंग में दुया दुयास्ताम दुयासु बना लेना। और यहाँ पर धातु को इडागम नहीं होना है, तो आप चिली सिच और सिच के सकार का लोप भी नहीं कर पाओगे, ईट तो जरूर कर लोगे। तो अदौ शीत रूप बनाना है यहाँ पर। सिची वृद्धि परस्मैपदी पदेषु थे, दू के उकार को वृद्धि भी होगी, अदौशीत अदौष्टाम अदौषु, है ना, ये रूप बनेगी। इसके बाद है आपका रिंग लकार, तो यहाँ पर बन जाएगा अदौष्यत, ये रूप बनेगा। ये अगली धातु देखिए, सक्लरी शक्तौ, ये धातु बड़ी ही प्रसिद्ध है। ये भी धातु सक्लरी परस्मैपदी है और अनिट है, इसमें इडागम नहीं होता है। क्यों? आप जानते हो ना, कांतेषु सक्लिये कहा, आपने जो मूल में पाठ जब याद किया था उद्री दंतई कारिका के नीचे, वो गद्य खंड, कांतेषु सक्लिये का, कांतों में सक्लिय की धातु है जो अनिट है, तो ये यही है वो धातु अनिट है। और ये धातु देखिए स्वादिगण की है, आप इसका कितना प्रयोग करते हो, हैं? और गीता में भी बड़े ही इसका प्रयोग है, हैं? हाँ, सकनोमी सकनोती, बहुत सारे प्रयोग हैं। कितने प्रयोग होते हैं कि मैं कर सकता हूं, आप कहते हो ना, हम इदम कार्यम करतुम सकनोमी, तो कितना प्रयोग करते हो आप इस धातु का, और वो धातु आपकी स्वादिगण की है। तो आइए इसके रूप कैसे हैं चलते हैं, देख लीजिएगा। तो सकनोति सकनुतः सकनुवंती, और सकनोषि शकनुथा सकनुथा, और सकनोमी और सकनुभा सकनुमा, ठीक है। और लिट में ससाक शेकतु शेकु और शेकिथा शशक्था, शेकतु शेक शाक शक शेक व शेकिम। लुट में धातु अनिट ध्यान रखना, तो शक्ता सक्तारु सक्तारा, सक्तासी सक्तास्ता सक्तास्ता सक्तास्मि सक्तास्म सक्तास्म। लिट है तो सक्ष्यति सक्षता सक्षंति सक्षामि सक्षाम सक्षामा। लोट में सकनोतु सकनुतात सकनुताम सकनुवंतु है। और यहाँ पर क्या बनेगा, सकनुही, है, सकनुही, क्या यही रूप बनेगा क्या इस सक धातु का? क्योंकि औरों का तो हम सुनु बनाए हैं, सुनु, जैसे सु धातु का हमने बनाया था, प्रकाश जी विचार करें आप, अन्य लोग भी, इसका क्या बनेगा? उसका हमने बनाया था सुनु, तो ये है सक धातु, सकनु, क्या बनेंगे, सकनु सकनुतात। यहाँ पर ही का लोप होगा या नहीं, ये विचार है। देखते लेगी। उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वाद, यहाँ पर संयोग पूर्व में है, ध्यान रखिए। हमने एक सूत्र दर्शाया था आपको, सकनो ही बन रहा है, सकनु ही बन रहा है ना जी जी, सकनो ही और बिल्कुल। क्यों वो बन रहा है मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था
लुट का रूप कहीं बताया था इसमें, यहाँ इस स्लाइड में तो नहीं है, अगली स्लाइड देखनी पड़ेगी। उतश्च प्रत्यय संयोग पूर्ववत को शायद इसमें दर्शाया नहीं है, तो वो क्या है, धातु के संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। उतश्च प्रत्यय संयोग पूर्ववत कहाँ लगता है, कहीं धातु के संयोग पूर्व में ना हो तब। और यहाँ पर क्या स्थिति है, सक धातु में, ध्यान रखिए, यहाँ पर संयोग पूर्व में आ रहा है ककार और नकार का, तो इसलिए यहाँ पर ही का लोप नहीं होगा, इसलिए सक्नु ही रूप बनेगा। ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ के रूप को आप विशेष स्मरण में रखना, सक्नु ही, सक्नुतात और सक्नुतम, सक्नुता। और आगे रूप बनेगा सक्नु आनी है, तो क्या बनेगा, सक्नवानी, सक्नवाव, सक्नवाम, यह स्थिति, ये रूप बनेंगे। लंग में चले जाओगे तो असक्नोत और असक्नोताम और अशक्नुवन, असक्नोवन, ये काफी प्रयोग होते हैं इनके, इसलिए एक रूप हम बड़े बोल रहे हैं। और असक्नोहो और असक्नुतम, असक्नुता और असक, यहाँ का रूप बताइए। असक्नु में को कर दिया अम, असक्नुवम, असक्नो अम और अवादेश असक नव, असक, अशक्नुव, असक, देखो असक नो अम, ओ को अवादेश करिए बस, असक नवम, ये तो बन गया। हम अशक्नवम, असक्नुव, हाँ ये असक्नुव। बनेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। और विधिलिंग में आप चले जाइए तो शक्नुयात, सक्नुयात, सक्नुयाताम, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, सक्नुः, शक्नुयाः, सक्नुयातम, सक्नुयाता, सक्नुयाम, सक्नुयाव, सक्नुयाम, ये शक्नुयाम। बनेंगे। और यहाँ पर सक्यात, आशीर लिंग में है आपका, सक धातु है, या सुट का या है, तो सक्यात, सक्याताम, सक्यु, सक्या, सक्यास्ताम, हाँ सक्यास्ताम और सक्यासु, है ना, सक्या उस, हाँ यही बनेगा। सक्या, और सक्या, सक्यातम, सक्यात, सक्याम, सक्याव, सक्याम। और लुंग में बनेगा असकत, क्यों, क्योंकि क्या है, वहां पर आया है पुषादिता लिर्दिता, धातु ये लिर्दित है, क्योंकि इसमें देख रहे हो ना, सकलरी में लरी, लरी इत है, हो जाएगा। तो इसलिए सिच को अंग हो जाएगा, अंग, सिच वो, सिच को नहीं बल्कि एक चिली को अंग हो जाएगा, सिच तो रहेगा ही नहीं है, चिली को ही डायरेक्ट अंग कहेंगे। तो बनेंगे असकत है, और अशकताम, अशकताम, असक्नवन, क्योंकि यहाँ पर अंग हो गया है ना, तो इसलिए हाँ हाँ असकत, असक, तो वहां पर क्या बन जाएगा, ती थी, हाँ सकन, असकह, असकतम, असकत और असकम, हाँ जी, और असका व असकाम, क्योंकि यहाँ पर आकार है इसलिए वो पूरा काम हो जाएगा, अदंतन को दीर्घ हो जाएगा है, इसलिए इस प्रकार के रूप बनेंगे यहाँ। और लिंग में असक्षत, असक्षताम, असक्षन, असख्य, सक्षम, असक्षाव, असक्षाम, ये तो साधारण रूप से चल जाएगा। तो ये है यहाँ का, यहाँ की प्रक्रिया में, ये बड़ी प्रसिद्ध धातु थी, आपने इसके सभी देखे रूप और प्रक्रिया भी थोड़ा देखी कि कहाँ का क्या क्या हुआ है। ऐसे एक बहुत ही और प्रसिद्ध धातु स्वादिगण, ये भी धातु अनिट है, परस्मैपदी है, आप नहीं व्याप्त हो, ये भी धातु लिर्दित है, लिर्दित होने से आप तैयार हो जाइए, जब इसके आप लुंग लकार का रूप बनाओगे तो आपको अंग प्रत्यय करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये धातु आजादी भी है, ध्यान से रूप चलाना इसकी। आप है तो आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती और आपनोसी,
आपनुथा आपनुथा है, आपनोमी, आप नोबा आपनुमा, उकार वाले उकार के लोभ वाले भी रूप बना लेना। लिट लकार में आप आपतु आपू, और आपित में थल थल में डागम कर लेना ऐसे नित्य। वापिस आपतु आप, और आप इव आप इमा, अन्यत्र डागम नहीं होगा तो आप ताप तारु आप तारा बन जाएंगे, इधर आप सती आप सत आप संति बन जाएंगे। और मैं आपको उपसर्ग के योग भी अभी आपको बताए चलता हूं, जो नीचे उन्होंने उपसर्ग योग दिया है। जैसे आपने प्र उपसर्ग का बहुत इससे योग करके इसका प्राप्त करना अर्थ करते हैं। आपका तो व्याप्त करना अर्थ है, केवल प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्राप्त करना अर्थ है। जैसे प्राप्नोति वृद्धिम पराम, प्राप्नोति आता है ना, वैसे तो आपनोति, और प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्राप्नोति। और प्र प्लस आप तो लिट में बन जाएगा प्राप, और लुट में बन जाएगा प्राप्ता। इधर प्राप्स्यति क्या आता है, प्राप्स्यति, ये रूप बनेगा। लोट में जब आप बना रहे हो ना आप नोती आप नोतात, और प्र लगा दोगे तो प्राप्नोतु प्राप्नुतात प्राप्नुताम प्राप्नुवंतु है। और वहां का एक रूप याद रखना, प्राप्नु ही धातु में क्या है, संयोग है, तो यहाँ पर भी उसकी तरह क्या बनाना, प्राप्नु ही। चलो ये है। फिर है आपका लंग लकार बन जाओगे तो आपनोत, तो प्राप्नोत प्र लगाओगे, और सम लगा दिया तो सम और आप तो समाप्नोति बन जाएगा, समाप्त करता अर्थ हो जाएगा उसका। वी और आर लगा दिए तो व्यापनोति, अवापनोति है, आता है। इस प्रकार के रूप बन जाएंगे। और अब आ जाइए आगे, विधिलिंग में आपनेयात, इधर आशीलिंग में आप्यात, आप्यास्ताम आप्यासु ये बनेंगे। और लुंग लकार में आपत बन जाएगा, क्योंकि आठ हो जाएगा अडजादी नामा से। और पकार में जो आकार दिखाई दे रहा है वो चिली को सिच न होकर के लृदित होने से धातु को अंग हो गया है। तो आपत आपताम आपताम, और इधर बन जाएगा आपन, और आपह आपतम आपत, और आपम आपाव आपाम, ये रूप बनेंगे आपके लुंग लकार में। और लिंग लकार में आपस्यत आपस्यताम आपस्यन आपस्यम आपस्याम आपस्याम, ये रूप बनेंगे। उपसर्ग के योग इसके साथ जो विविध तरीके थे वो आपने देख लिए। तो मित्रों आपको इतनी ही धातुएं स्वादिगण में जान लेनी चाहिए, जो कि बड़े ही काम की है, और आपको अन्यत्र बहुत सारी जगह इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज हम पाठ पढ़ेंगे यहीं तक, और अंत में आपको शुभकामनाएं और साथ में कुछ संदेश देते हुए भी हम विदा करेंगे। हालांकि हमने संदेश आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से और उधर पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी हम कुछ आपसे ये कामना करते हैं कि हमारी कक्षा का सबसे पहले तो कोई शुल्क नहीं है। हमने जैसा कि सदा से कहा है, उपस्थिति ही शुल्क है। उपस्थिति से झलकता है कि आप सक्रिय हैं, और यह जो सक्रियता है इसको भी थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सक्रियता का मतलब यह है कि आप उस यहाँ पर एग्जाम देते हैं, ग्रुप में हुई एक्टिविटी में भाग लेते हैं, है ना, या ग्रुप में मैसेजों को आप सीन करते हैं, अर्थात ग्रुप में भेजे जा रहे मैसेजों को आप देखते भी हो, उस पर भी हमारी दृष्टि रहती है कि कौन देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहे हैं, कौन कितनी देर में देख रहे हैं। तो यही आपकी सक्रियता का प्रमाण है कि आप कितने सक्रिय हैं। तो हमने कहा था कि यही हमारा शुल्क है, आपकी सक्रियता, आपकी उपस्थिति इस कक्षा में। और यह हमने आपको सतर्क कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और आपको ध्यान रखना है कि हमारी संस्था में आपसे किसी प्रकार के कॉल या एसएमएस नहीं आएंगे कभी भी आर्थिक सहयोग के लिए। ठीक है, यदि ऐसा कोई करता, यदि ऐसा हो तो आप समझना ये फ्रॉड है। ठीक है, ऐसा हमारी तरफ से बिल्कुल भी, इसके लिए हम संकल्पबद्ध नहीं है कि हम ऐसा कभी करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। ठीक है, करते ही नहीं है ना, आगे भी करेंगे, ध्यान रखना। और फिर भी कुछ लोगों को रहता है कि नहीं, कि हमारे पास काफी कॉल आते हैं कि हम उन कैसे सहायता करें, क्या दें। तो हम आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगते हैं, लेकिन गुरु दक्षिणा के तौर पर
केवल एक ही चीज मांगते हैं, उस चीज को इधर हमने लिखा है कि आज सभी विद्यालय लगभग विगत 2 वर्ष से बंद जैसे हैं, ये कोरोना वोरोना के क्या तमाम आ गए हैं इसमें। इसके कारण यदि ये है, यदि आप उन बच्चों को मतलब जैसे सबसे ज्यादा कठिनाई मित्रों है 1 से 5 तक के कक्षा के जो बच्चे हैं, और वो आपके कुछ तो घरों में ही है, कुछ आपके घरों के आसपास के बच्चे हैं, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा आज मैंने काफी दिनों से अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज इसको लिख करके ही भेजा इसलिए कि वो सबसे ज्यादा कठिनाई में है, उनका तो बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना। बड़ी मुश्किल से माँ बाप उन्हें संभाले हुए हैं। तो आप क्या करें, जो उनकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है आप उन्हें पढ़ाएं, यदि आप ये सेवा करना चाहते हो, ठीक है ना, संस्कृत के लिए, क्योंकि संस्कृत की सेवा हमारी सेवा है। हमें कोई आपसे उतने किसी धन इत्यादि की कोई अपेक्षा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यह जो सारस्वत साधना जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी करें। तो उनकी जो क्या करना है, उसमें जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसमें मुश्किल से 10 से 12 ही पाठ होते हैं, यदि बड़ी कक्षा की क्लास, तो इतने ही पाठ बस आपको पढ़ाने हैं उन्हें। मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आप संस्कृतज्ञ हैं। संस्कृतज्ञ जब संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे खुद, तो यह होगा जो संस्कृत क्षेत्र के नहीं है लोग, वो उन्हें संस्कृत पढ़ाते हैं, तो उनके अंदर जो संस्कृत के प्रति भाव है वो वैसे आ नहीं पाते हैं। वो कुछ का कुछ उच्चारण कर जाते हैं, कुछ पढ़ जाते हैं। तो संस्कृत कोई ऐसी भाषा तो है नहीं, यह तो बड़ी ही वैज्ञानिक भाषा है। तो इसको विज्ञानी ही लोग आप पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़े हुए फील्ड के, तो ज्यादा अच्छा होगा ना। हाँ तो इसलिए हम आपसे निवेदन भी करते हैं, आप उन्हें उनकी जो है पाठ्य पुस्तक यदि पढ़ा देंगे, हम समझ लेंगे कि आपने हमारी सहायता कर दी, और वो सहायता तन मन धन से कर दी, ठीक है। हाँ मतलब धन से भी कर दी, ये मतलब समझना कि हम धन देंगे तभी धन की सहायता मानी जाएगी, वो सहायता ऐसे भी मानी जाएगी। तो ये सब कुछ है मित्रों। और इस मकर संक्रांति पर्व की अब इसलिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंडी से भी आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ठंड बहुत असह्य होती है लोगों के लिए तो अब धीरे धीरे अब वसंत की तरफ बढ़ेंगे, वसंत पंचमी आते आते तक ये हो जाएगा। और हमारा यह पाठ भी जारी है, आज काफी दिनों बाद हो पाया, है ना। और बस 1 सप्ताह भर की बात है, 1 सप्ताह भर की कुछ दिनों की, जहां पर हम आपका कुछ थोड़ा थोड़ा और गैप होगा, बाकी हम निरंतर इस पाठ को करेंगे। स्वादिगण समाप्त हो गया, बहुत छोटा गण था, इसके टेस्ट की भी हमने लगभग तैयारी कर ली है तो छोटा गण, लेकिन टेस्ट हम पूरा लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा पिछला भी रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए भी हम 7-8 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे रिवीजन हेतु, और इस गण के भी पूछेंगे। तो टेस्ट का हम रखते हैं मित्रों कल, तो खूब से तैयारी कर लीजिएगा। मैंने बीच में 2 दिन भी आपको तैयारी के लिए टाइम दे दिया है, ठीक है। तो आज यही तक रखते हैं, अब हमारा तो दादी गण प्रारंभ होगा, उसके लिए फिर मिलेंगे, ठीक है जी। और किसी को कुछ कहना हो, बताना हो, पूछना हो, कुछ सुझाव हो, वो अवश्य बतावे, ठीक है। तो चलिए खूब तिल लड्डू खाइए, समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भैया। प्रणाम। प्रणमामि। हर हर महादेव। सभी